आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लॉरेंस ठाकुर वीरेंद्र पाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम लोग समझेंगे कैशबुक का। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ये पेज नंबर 158 में से लिया गया है। ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बुक है, ये अस्मिता पब्लिकेशन बुक है। इसी बुक में से लिया गया है। तो पेज नंबर 158 में से लिया गया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को आसानी से देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन का आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है सिंपल बैंक बुक एज्यूमिंग दैट ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट आर मेड थ्रू बैंक। इसका अर्थ होता है जो भी कैश आएगा तो बैंक में जमा होगा, आज जो भी पेमेंट होगा तो बैंक से पेमेंट किया जाएगा। इसी को हम लोग आज सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन का आसान बनाने के लिए इसको हम लोग बैंक को, जो हम लोग लेजर में पढ़े हैं, बैंक के हम लोग जो खाता होता है बैंक अकाउंट लेजर में, उसी हिसाब से इसको करना है, लेजर पोस्टिंग करना है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ द भारत फॉर आषाढ़ 2077। आषाढ़ 1 में है ओपनिंग बैंक बैलेंस। ओपनिंग बैंक बैलेंस 20,000 दिया है। टू बैलेंस BD लिख के डियर साइड में लिख देना है। अब आषाढ़ 4 में है परचेज गुड्स। तो परचेज अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। 7 में रिसीव फ्रॉम चेक फ्रॉम रुद्र। तो बैंक अकाउंट दिया टू रुद्र अकाउंट। 15,000 15 गते में है सैलरी पेड। तो सैलरी अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। 18 में परचेज ऑफिस इक्विपमेंट। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। 21 में है रिसीव फ्रॉम डेप्टर। तो बैंक अकाउंट दिया टू डेप्टर अकाउंट। 26 में है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। तो इसका तो ड्राइंग अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। और 30 नंबर में है 30 गते है सोल्ड गुड्स फॉर कैश RS 15,000, यानी कि सेल्स हुआ है। तो बैंक अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट। इस जर्नल एंट्री को हम लोग लेजर पोस्टिंग शिफ्ट कर देना है। तो चलिए हम लोग जर्नल एंट्री भी हम लोग देख लेते हैं और लेजर पोस्टिंग भी देख लेते हैं। यहाँ सिंपल बैंक बुक सिर्फ बैंक वाला को कैश से रिसिप्ट है, लेकिन रिसिप्ट बैंक थ्रू हुआ है और पेमेंट बैंक से हुआ है। तो इसी को हम लोग, तो इसका फॉर्मेट होता है डेट पार्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स JF अमाउंट, CR साइड और यहाँ DR साइड है। अब इसको समझने के लिए यहाँ हम लोग जर्नल एंट्री में आ सकते हैं। जर्नल एंट्री में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है। जर्नल एंट्रीज है, ये हम लोग का वर्किंग नोट हो गया है, इसको बनाना नहीं है, समझने के लिए, समझाने के लिए आसान हो जाए, इसीलिए हम बना दिए हैं। देखिए 2077 3वां महीना 1 गते ओपनिंग बैलेंस छोड़ दिए, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD लिख दिया जाएगा। तो 2077 3वां महीना 4 गते में परचेज अकाउंट DR 5,000 और टू बैंक अकाउंट 5,000। उसके बाद में 2077 3वां महीना 17 गते में बैंक अकाउंट DR 10,000 और टू रुद्र अकाउंट 10,000। 2077 3वां महीना 15 गते में सैलरी अकाउंट DR आ रहा 7,000 और टू बैंक अकाउंट 7,000। 2077 3वां महीना 18 गते ऑफिस अकाउंट DR 6,000 और टू बैंक अकाउंट 6,000। 2077 3वां महीना 21 गते बैंक अकाउंट DR 4,000 और टू डेप्टर अकाउंट 4,000। और 2077 3वां महीना 26 गते ड्राइंग अकाउंट DR 4,000 और टू बैंक अकाउंट 4,000। 2077 3वां महीना 30 गते बैंक अकाउंट DR 15,000 और टू सेल्स अकाउंट 15,000। अब इसी जर्नल एंट्री को हम लोग लेजर पोस्टिंग कर देना है। अब लेजर पोस्टिंग करने के लिए क्या देखना है, यहाँ ये बैंक अकाउंट जितने भी बैंक डेबिट होगा तो डेबिट में एंट्री करना है, क्रेडिट होगा क्रेडिट में एंट्री करना है। तो अब बैंक अकाउंट इस ट्रांजैक्शन में है बैंक क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में ही डेट लिखना है, लेकिन बैंक के अपोजिट परचेज। अब 2077 3वां महीना 4 गते। अब आइए यहाँ CR साइड में 2077 3वां महीना 4 गते में बाई परचेज अकाउंट 5,000 रुपये लिख देना है। ठीक है। अब उसमें फिर आना है बैंक देखना कहाँ है, बैंक डेबिट साइड में है
2077 3वां महीना 7 गते में है। तो बैंक डेबिट साइड में डेबिटेड साइड में डेट लिखना है, लेकिन बैंक का अपोजिट क्या है? रुद्र, तो रुद्र लिखना है। तो 2077 3वां महीना 7 गते लिख देना है। 2077 3वां महीना कहाँ है? 2077 3वां महीना 7 गते टू रुद्र लिख देना है 10,000 रुपया। अब यहाँ 2077 3वां महीना 1 गते जो है टू बैलेंस BD 20,000 रुपया लिख देना, जो गिवन है ये गिवन है ओपनिंग बैलेंस कह के, तो ये लिख देना है, ये हम लोग का डेबिट बैलेंस है। उसके बाद में है सैलरी अकाउंट। यहाँ 2077 3वां महीना 15 गते बैंक शेयर साइड में, तो शेयर साइड में डेट लिखना है, लेकिन इसका अपोजिट पोस्टिंग करना है सैलरी। तो अब आइए शेयर साइड में क्या करना है? 2077 3वां महीना 15 गते 22 सैलरी अकाउंट 7,000 लिख देना है। अब आइए फिर यहाँ जर्नल एंट्री में 2077 3वां महीना 18 गते बैंक क्रेडिट साइड में लिखना है डेट, और इसका अपोजिट में लिखना है, पोस्टिंग करना है। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट है, तो बाई ऑफिस इक्विपमेंट में अगर शेयर साइड में, तो यहाँ आइए 2077 3वां महीना 18 गते में है, बाई ऑफिस इक्विपमेंट 6,000 रुपया हम लोग पोस्टिंग कर दिए। उसके बाद में फिर आइए यहाँ जर्नल एंट्री में 2077 3वां महीना 21 गते में है, बैंक डेबिट साइड में है, तो डेबिट साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन बैंक के अपोजिट क्या है? डेप्टर, तो डेप्टर हम लोग पोस्टिंग करेंगे। तो यहाँ है 2077 3वां महीना 21 गते, तो डेप्टर अकाउंट कर देना है 4,000 रुपया। उसके बाद में फिर बैंक देखना है 2077 3वां महीना 26 गते क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन बैंक के अपोजिट है ड्राइंग, तो ड्राइंग हम लोग लिखेंगे CR साइड में। अब 2077 3वां महीना 26 गते है, बाय ड्राइंग अकाउंट 4,000 रुपया 4,000 रुपया लिख देंगे। अब आइए इधर, अब है लास्ट ट्रांजैक्शन 2077 3वां महीना 30 गते में है, बैंक DR साइड में DRA साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन बैंक के अपोजिट सेल्स है, तो सेल्स लिखेंगे एंट्री में। अब 2077 3वां महीना 30 गते लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। अब कोई ट्रांजैक्शन यहाँ देख सकते हैं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अब क्या कर देना है? CDBD करना है, बैलेंस करना है। तो इसमें DR साइड पहले जोड़ना है, 20,000 10 30,000 10 40 5 45 से 4 49,000 है DR साइड में, तो DR साइड में 49,000 लिख देना है। अब CRA साइड में भी 49,000 लिख कर हम लोग क्लोज कर देना है हिसाब। अब DR साइड ज़्यादा है, CR साइड कम होना चाहिए, तो 7 5 12 12 6 12 6 18 18 4 22, यानी 49,000 में 22,000 घटेगा, 27,000 बैलेंस शीट फिगर बचेगा। यही जो बैलेंस शीट डी है, यही उठ के आएगा, यानी कि 4वां महीना 1 गते में ओपनिंग बैलेंस BD। तो 2077 4वां महीना 1 गते में टू बैलेंस BD हो गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया 27,000 रुपया। आंसर ये हो गया। अब इसमें क्या ध्यान देना है? नोट में ऑल कैश रिसीव्ड थ्रू बैंक आर शोन ऑन इट्स डेबिट साइड। जितना भी कैश आया है वो बैंक में डेबिट हुआ है, बैंक में पोस्ट हुआ है, DR साइड में पोस्ट हुआ है। ऑल कैश पेमेंट्स थ्रू बैंक आर शोन ऑन इट्स क्रेडिट साइड में। जितना भी पेमेंट हुआ है कैश में वो सब CR साइड में बैंक के थ्रू गया है। इट डज नॉट शो एनी क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड नॉन बैंकिंग ट्रांजेक्शन। कोई भी उधार ट्रांजैक्शन, कैश वाला ट्रांजैक्शन और नॉन बैंकिंग ट्रांजैक्शन इसमें नहीं होगा। तो इस चैप्टर को अच्छा से समझने के लिए हम लोग को जर्नल एंट्री आना होगा और लेजर पोस्टिंग करना आना होगा, जो हम जर्नल एंट्री भी बहुत अच्छे से पढ़ा दी हैं, लेजर पोस्टिंग करना भी सिखा दी हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, सीखिए, समझिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो मेरा नंबर ही है 9801 हमसे संपर्क करके कोई भी क्वेश्चन हो और कोई भी हो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।